किंकर प्रभु शरणं प्रपद्ये। नहीं दरिद्र को दुखी न दीना, नहीं को आबुदन लक्षण ही, सब निर्दम्ब धर्म रत पूनी, नर अरु नारी चतुर सब गुणी, सब गुणज्ञ पंडित सब ज्ञानी, सब कृतज्ञ नहीं कपट सयानी, राम राज नभगे सुन, सचराचर जगमान, काल कर्म स्वभाव गुण, कृत दुख का। प्रभु के मंगलमय दिव्य नाम स्मरण के साथ सर्वप्रथम अपनी परमाराध्य प्रातः स्मरणीय परम वंदनीय अर्चनीय श्री सद्गुरुदेव भगवान की अत्यंत कृपामयी मंगलमयी प्रकाशमयी ज्ञानमयी तेजोमयी आनंदमयी रसमयी दिव्य उपस्थिति को यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करते और श्री सद्गुरुदेव भगवान के परम कल्याणप्रद परम पवित्र कोमल श्री चरण कमलों में अपना सिर रखकर साष्टांग दंडवत प्रणाम करती हूँ और ये गुरु चरणारविंद में अंतर्हृदय से प्रार्थना करती हूँ। आप ही का एक अत्यंत लघु यंत्र बनकर आप ही का संदेश सभी भक्तों के समक्ष रख सकूं, ऐसी बल बुद्धि विद्या और विवेक देने की कृपा करें। गुरु चरणों से अनंत हृदयाशीष कोटिशः मंगलाशीष प्राप्त करके मां गंगा के पवित्र तटवासी आप सभी रामानुरागी कथा रसिक श्रद्धालु जिज्ञासु धर्म प्राण प्रबुद्ध एवं सुधी श्रोता महानुभाव वंदनी मातृशक्ति सुदूर से पधारे हुए सभी आगंतुक भक्तवृंद सभी विशिष्ट विभूतियां जो यहाँ पर समुपस्थित है अग्रिम पंक्ति से लेकर अंतिम पंक्ति तक आयोजक समिति रामलीला सोसाइटी के सभी सम्माननीय सदस्य वृंद अपने समस्त पितरों का भी पूर्ण श्रद्धा से हम लोग स्मरण कर ले। इस पवित्र पितर पक्ष में हमें ये सुअवसर प्राप्त हुआ है कि हम उन्हें भी कथा श्रवण कराकर उऋण हो सके। तो सबसे के चरणों में हृदय से अभिवादन करते हुए बार बार नमन वंदन और प्रणाम करते हैं। आइए प्रभु की कृपा से आज एक और अवसर प्रस्तुत हुआ है। मन बुद्धि चित्त को लगाकर हम लोग इस कथा प्रसंग में प्रवेश करें। श्री रामचरितमानस के आलोक में बैठकर हम लोग सब अपने निज निज जीवन की जो भी समस्याएं हैं, जो भी गुत्थियां हैं, जो भी उलझने हैं, उसको सुलझाने की, उसके समाधान प्राप्त करने का हम प्रयास करते हैं। क्योंकि रामचरितमानस तो एक कालजयी ग्रंथ है और उसके द्वारा प्रदत्त जो समाधान है वो शाश्वत है, सबके लिए,
समान रूप से प्रेरक और उपयोगी है। तो भगवान श्री राम की जो लीलाएं हैं, आज 2 युगों के बाद हम उनका स्मरण क्यों कर रहे हैं, उसकी क्या प्रासंगिकता है? आज एक श्रोता ने मुझे पूछा था। तो भगवान श्री राम की लीलाओं की विशेषता क्या है कि उन्होंने जो भी त्रेता युग में लीला की, वे सारी लीला अनुकरणीय है हम सबके लिए। प्रभु ने जो समाधान तत्कालीन युग में प्रस्तुत किए, उसमें वे चाहते तो अपनी सिद्धि, चमत्कार, अपना अंतर्यामित्व, अपना ऐश्वर्य का प्रयोग कर सकते थे, जैसे भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने किया। पर रामावतार में भगवान श्री राम ने प्रत्येक समस्या का समाधान मानवीय पद्धति से किया, और इसलिए हमारे लिए परम प्रेरक और प्रासंगिक है, अनुकरणीय लीलाएं हैं। और ये जो प्रभु की सर्वोच्च उपलब्धि राम राज्य, प्रवृत्ति मार्ग में रहने वाले प्रत्येक सद्गृहस्थ यही तो चाहता है, यही तो हम सबको अभीष्ट है कि हमारे घर परिवार में वैसा ही वातावरण बने जैसा राम राज्य में वर्णित किया गया है। और इसलिए जब राम राज्य हमें अभीष्ट है, तो उसमें उत्पन्न होने वाले बाधक तत्व क्या है, उसका निरूपण हम गत 2 दिनों से करने का प्रयास कर रहे हैं। और युग तुलसी परम पूज्य गुरुदेव की वह आध्यात्मिक दार्शनिक दृष्टि प्राप्त करके केवल त्रेता युग ही नहीं, द्वापर युग में भी प्रभु की लीला में जो घटनाएं घटित हुई, वहां हमने देखा कि राम राज्य की प्रथम जो बाधा बनी, वो महारानी कैकेयी की अंतःकरण की ममता का अतिरेक और उनके ममत्व के कारण जो घोर दुष्परिणाम संपूर्ण समाज को भोगना पड़ा। और यही स्थिति द्वापर में भी हम देख रहे हैं। महारानी गांधारी और धृतराष्ट्र यही मोह और ममता की वृत्ति के प्रतीक के रूप में परम पूज्य महाराज श्री व्याख्यायित करते हैं। ये जो पट्टी गांधारी की आंखों पर बंधी हुई है, वो केवल कपड़े की पट्टी नहीं है, वो प्रत्येक ममता ग्रस्त महिला, स्त्री या पुरुष की आंखों पर बंधी हुई है, क्योंकि ममत्व के कारण व्यक्ति अंधा हो जाता है। जिसके प्रति हमारी ममता है, उसके दोष, उसके दुर्गुण हमें दिखाई नहीं देते। और हमने देखा
कि यही महारानी गांधारी का जो ममत्व था, अंत तो गत्वा वो सारी तपस्या की शक्ति जो उन्होंने अर्जित की थी, वो एक दुराचारी दुष्ट दुर्योधन, जिसका संपूर्ण जीवन अधर्ममय है, उसको शक्ति प्रदान करने में, उसको अमर बनाने में वो लगाने के लिए तत्पर हो जाते। और त्रेता में भी वही स्थिति हुई कि जहां मंथरा जो रुग्ण थी, जो अस्वस्थ थी, उसके कुसंग के प्रभाव से महारानी कैकेयी के अंतःकरण में ये अहमता और ममता के संस्कार जो दबे हुए थे, वह प्रकट हो गए और इतना बड़ा अनर्थ, महाराज दशरथ का अंतिम संकल्प, राम राज्य उनके समक्ष पूर्ण नहीं हो पाया और भगवान राम को देश निकाला दे दिया गया। तो ये जो परिस्थितियां अयोध्या में व्याप्त हो गई थी, गोस्वामी जी अपनी काव्यात्मक शैली में उस दृश्य को हमारे समक्ष उपस्थित करते हैं कि ऐसा लगता है कि पूरे समाज पर एक कुरोग छाया गया था, राम वनगमन का कुरोग छाया। पूरा वातावरण क्लांत था। महारानी कैकेयी के कारण अयोध्या स्मशान जैसी बन गई थी। और तब गुरु वशिष्ठ की भूमिका सामने आती है। श्री भरत जी महाराज का आह्वान किया जाता है, जो ननिहाल में निवास कर रहे थे, और भरत जी महाराज के सामने जो समस्याएं आती है, ये प्रवृत्ति मार्ग में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति के जीवन का यथार्थ सत्य है। इसलिए मैं कहती हूं कि परम पूज्य महाराज श्री का जो सद साहित्य है, उनकी जो व्याख्या है, ये यथार्थ रामायण है जो हम सबके जीवन में घटित होती है। और जब भरत जी महाराज का आगमन हुआ, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज से कहा गया कि आप कवि श्रेष्ठ है, कोई उपमा तो दीजिए, क्योंकि रामचरितमानस तो विश्व साहित्य की अनूठी कृति है, साहित्यिक दृष्टि से। और तब गोस्वामी तुलसीदास जी ने, क्योंकि वे प्रकृति के भी कवि है, उन्होंने एक दोहा लिखा, बहुत सुंदर उत्प्रेक्षा ली। ऋतुओं का दृष्टांत ले करके उन्होंने उस पूरी रूपक को प्रस्तुत कर दिया। आप जानते हैं कि जब वर्षा ऋतु होती है तो जो समस्याएं प्रकृति में उत्पन्न होती है, कौन सी समस्याएं? जब घनघोर वर्षा होती है तो सभी नदी तालाब, सारा जल मटमैला मलिन हो जाता है, चाहे हमारी गंगा मैया ही क्यों। और वातावरण में अनेक प्रकार के कीट पतंगे, जीव जंतु विपुल मात्रा में भर जाते हैं। जब जीएन के कॉलेज में कथा होती थी, टिल्लू भैया याद कर लीजिए कि वर्षा ऋतु का की जो विभीषिका थी, सारे श्रोताओं को कथा श्रवण करने में कितनी बाधा होती थी। पर धन्यवाद हम देंगे
ये सभी पदाधिकारियों ने ये निर्णय किया और हम लोगों को ये लाजपत भवन में जो ले आए, और ये लाजपत भवन का ये वातावरण की तुलना हम शरद ऋतु से कर सकते हैं। तो वर्षा, जो कुसंग की वर्षा हुई महारानी कैकेयी की मंथरा के साथ, विपत्ति बीज वर्षा ऋतु चेरी। तो ये जो कुसंग की वर्षा हुई थी उसका समाधान शरद के आगमन से होता है। प्रकृति में हम लोग देखते हैं जैसे ही शरद ऋतु का आगमन होता है तो सारा जल निर्मल होने लगता है, वो मटमैलापन समाप्त हो जाता है, गंदगी नीचे बैठ जाती है, वातावरण में सारे कीट पतंगे नष्ट हो जाते हैं। वो स्वामी तुलसीदास जी ने इसी दृष्टांत के द्वारा भरत जी महाराज के आगमन को प्रस्तुत किया। उनका भूमि जीव संकुल रहे, जितने भी जीव जंतु का संकुल था जो भूमि से प्रकट हुए, भूमि जीव संकुल रहे, गए शरद ऋतु पाए। उनका सदगुरु मिले जाई जिमी, संशय भ्रम समुदाय। जिस तरह से शरद के आगमन से वर्षा के द्वारा उत्पन्न उत्पात जो है समाप्त हो जाता है, उसी तरह से एक संत के आगमन से, सदगुरु के आगमन से जीव के अंतःकरण की सारी समस्याएं, सारे संशय, संकल्प विकल्प सब शांत हो जाते। तो ये संत या सत्संग क्या है? उनका ये शरद ऋतु का आगमन है। तो जो ममता के अतिरेक के कारण जो समस्या उत्पन्न हुई थी, उसका समाधान, क्योंकि ये हम सब के घर परिवारों की गृहस्थ धर्म में बहुत ही बड़ी समस्या है, और समस्या के बाद समाधान भी तो हमें चाहिए। और मानस में जो समाधान प्रस्तुत हुआ है, भरत जी महाराज के प्रति महारानी कैकेयी की जो ममता है उसका केंद्र शरीर है। ये मेरे शरीर से संबंध से, नाते से मेरा पुत्र है। और ये ममता का जो बंधन है, मैंने कहा शरीर को केंद्र में रख करके जब आप संबंध बांधेंगे तो निश्चित रूप से उसका परिणाम दो ही रूप में आ सकता है, या तो राग और या तो द्वेष। पर धन्य है भरत जी महाराज, मानस के सर्वश्रेष्ठ संत। वे स्वयं तो ममता के बंधन में कदापि नहीं बंधे, पर उन्होंने महारानी कैकेयी को के भी ममत्व से मुक्त कर दिया। और आप जानते हैं, गोस्वामी जी ने लिखा, कैकेयी जौलो जियत रही, आजीवन जब तक महारानी कैकेयी जीवित रही, भरत जी महाराज ने कभी भी अपने मुख से महारानी कैकेयी को मां कह करके नहीं संबोधित किया। आपको लगेगा एक और तो आप उन्हें संत शिरोमणि कह रहे, और दूसरी ओर ये संत के लिए तो शास्त्र में कहा जाता है कि संत हृदय नवनीत समाना, मक्खन से भी
जो कोमल होता है, द्रवित हो जाता है। और ऐसा कठोर निर्णय श्री भरत जी महाराज का, क्या ये उचित है? और तब ये हमारे गुरुदेव ने इन सारे प्रसंगों के मानस की चौपाइयों में अंदर गोता लगा करके जो अंतर रहस्य प्रकट किए, ये प्रश्न जो हमारे और आपके अंतःकरण में उपस्थित होते हैं या हो सकते हैं, परम पूज्य महाराज श्री ने उस दिव्य वार्तालाप एकांत का क्षण जब राम राज्य हो गया, तो भगवान श्री राम भरत जी महाराज को अकेले देख करके, देखिए प्रभु टटोलते रहते हैं अपने भक्तों के हृदय को। एकांत में भरत से पूछा, भरत मैंने सुना है कि तुम कैकेयी अम्मा को मां कह करके संबोधित नहीं करते, महारानी कह के कहते हो। प्रभु ने अपनी अप्रियता दिखाई। देखिए ये मानस में आपको ये प्रसंग नहीं मिलेंगे, ये तो राम किंकर सद साहित्य में। प्रेम मूर्ति भरत, धर्मसार भरत, राम राज्य में भरत का योगदान 5 ग्रंथ परम पूज्य महाराज श्री ने, पादुका रहस्य, और आज भी ये सद साहित्य हमारे विवेक भैया की कृपा से 50% छूट में आज उपलब्ध है। हमारे पास उतना समय नहीं है, आप लोग अवश्य ये सद साहित्य को पढ़े, क्योंकि एक एक वाक्य में केवल गूढ़ दर्शन नहीं है, वो अपने अंतश्चक्षुओं को खोल देने वाला, हमारे हृदय को जंकृत करने वाली शक्ति है। जब भरत जी को प्रभु ने पूछा कि तुम कैकेयी अम्बा को महारानी कह करके संबोधित करते हो, भरत जी महाराज ने प्रभु से प्रति प्रश्न किया। अब ये जब संवाद चल रहा था तो लगता है महाराज जी स्वयं ही वहां खड़े थे, या तो स्वयं वही संवाद कर रहे थे या उपस्थित थे। भरत जी ने कहा, प्रभु अभी अभी आपने महारानी कैकेयी के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया? प्रभु ने कहा, मेरी तो वो मां है कैकेयी अम्मा, मैं उनको मानता हूं, मैं उनको मां सर्वदा सर्वथा। भरत जी ने तुरंत प्रभु से कहा कि प्रभु आपने जिसको मां के रूप में स्वीकार कर लिया, फिर क्या अब उनके अंतःकरण में अभी भी किसी दूसरे को पुत्र के रूप में इच्छा प्राप्त करने की इच्छा शेष रह गई? जब आपने मां के लिया। देखिए प्रभु भरत जी महाराज की दृष्टि, प्रभु ने कहा, नहीं भरत, मैं तो उनको मां ही कहता हूं, पर तुम्हारे लिए भी ये उचित नहीं है। और तब भरत जी महाराज ने कितनी मीठी बात कही। यहां पर श्री भरत जी महाराज का जो विवेक है, उनकी दूरदृष्टि है। प्रभु से तुरंत दूसरा प्रश्न किया उनका, प्रभु अगर कोई वस्तु बहुत ही पौष्टिक हो, क्योंकि यहां अग्रवालों का बाहुल्य है, बादाम का सीरा बहुत पौष्टिक है, बहुत प्रिय भी लगता है। भरत जी ने कहा कि कोई वस्तु बहुत ही पौष्टिक हो, पर अगर किसी व्यक्ति के लिए वो कुपथ्य हो, अगर वो लिवर का रोगी है, सिरोसिस हो गया है, तो कितना ही पौष्टिक क्यों ना हो, वो बादाम का हलवा क्या उसको देना चाहिए? बताइए, देना चाहिए? सर्वमत हम लोग सब साथ चल रहे हैं निर्णय करते हुए। भरत जी की तर्क और इनकी लीलाओं का हमें आत्मसात करना है।
उनका प्रभु महारानी कैकेयी के अंतःकरण में ममत्व के अतिरेक के कारण उन्होंने मान लिया भरत मेरा पुत्र है, और उसके कारण इतना बड़ा अनर्थ हो गया। और आपकी कृपा से किसी तरह से वह ममता की वृत्ति अब जब मिट गई है, ऐसा ना हो कि फिर से मेरे मुंह से मान निकल जाए और ये ममता फिर जो है उभर जाए। इसलिए प्रभु ये मेरे लिए उचित नहीं है, ये कुपथ्य है महारानी कैकेयी के लिए। तो ये जो भरत जी महाराज का बहिरंग रूप से व्यवहार में प्रतीत होने वाली कठोरता है, उसके पीछे भी उनकी परम कल्याणकारी ही वृत्ति है। वे महारानी कैकेयी के प्रति द्वेष भाव से नहीं, वे चाहते हैं कि वे भी स्वस्थ रहे और सारा समाज भी स्वस्थ रहे, फिर ये बाधा उत्पन्न ना हो। और इसलिए अब आप देखिए, भरत जी महाराज का जब आगमन हुआ, कथानक से आप लोग सब भली प्रकार परिचित है। भरत जी महाराज जब रथारूढ़ प्रवेश करते हैं, सारी अयोध्यावासी, मैंने कहा वहां 3 प्रकार की मानसिकताएं लोगों में दिखाई दे रही है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने वर्णन किया है। एक भरत कर सम्मत कही, एक उदास भाई सुनी रही। काफी अधिकांश लोगों के मन में तो यही विश्वास था कि महारानी कैकेयी का डीएनए भरत में है। जिस तरह से कैकेयी नरेश का डीएनए महारानी कैकेयी में आया, वही आनुवंशिक रूप में तीसरी पीढ़ी में भरत में है। और ये माँ बेटे की मिली भगत है, षड्यंत्र जो है मिलजुल के किया है। और इसलिए सब लोग अब प्रतीक्षा कर रहे थे, भरत जी महाराज का आगमन हो रहा है और उनके व्यवहार की समीक्षा बड़ी सूक्ष्म दृष्टि से। कुछ लोग ऐसे थे, वे उदास थे, तटस्थ। हम अभी तक कोई निर्णय नहीं करेंगे, देखा जाए आगे चल करके क्या होता है, भरत अपराधी है कि नहीं, मिली भगत है कि नहीं। अब बेनिफिट ऑफ डाउट जो है हम भरत जी को देते हैं, हम कुछ नहीं निष्कर्ष करते। और कुछ लोग ऐसे थे जो ये सुन भी नहीं सकते थे कि भरत जी के द्वारा ये अनर्थ हो सकता है। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, जहां कोई संदेह संशय व्यक्त करता था तो तुरंत कान मूद करी रद्द गही जीहा। कान को बंद करके जिह्वा को दबा देते कि हम ऐसा अनिष्ट सुन भी नहीं सकते। सुनना भी बहुत बड़ा पाप है। 3 प्रकार के लोग समाज में, और भरत जी महाराज के व्यवहार की समीक्षा कर रहे। भरत जी महाराज रथारूढ़ होकर के आए, निरंतर प्रभु का स्मरण करते हुए, अंतर हृदय में आशंकाएं भरी हुई अयोध्या के वातावरण में अशांति। और तब उनका रथ कहां पर गया? सीधे महारानी कैकेयी के महल के अंदर प्रवेश किया। अब आप देखिए, वो दूरबीन लेकर सब लोग देख रहे थे, और वो तो उतावले थे प्रमाणित करने के लिए, जिनके मन में संशय था कि देखिए इससे बड़ा प्रमाण मिल गया। भरत जी महाराज 14 वर्ष बाद ननिहाल से लौट रहे हैं। सबसे पहले कहां जाना चाहिए था? उनका कर्तव्य था, सबसे बड़ी ज्येष्ठ राजमाता तो कौशल्या अम्बा है, और उनके महल में जाना चाहिए था। वहां न जा करके महारानी कैकेयी के महल में पहले प्रवेश कर रहे हैं। इसके पीछे मूल वृत्ति मेरी मां कैकेयी है, और इसलिए भरत जी महाराज कैकेयी के महल में गए।
पर भरत जी महाराज कैकेयी के महल में क्यों गए? उनका चरित्र इतना गंभीर है कि उनके बहिरंग आचरण से समझ पाना इतना सरल नहीं है। अथाह समुद्र जैसा। ये तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो इतना ही लिखा, पर क्यों गए भरत जी महारानी कैकेयी के महल में, ये तो हमें समझाने के लिए गोस्वामी तुलसीदास जी के बाद पुनः युग तुलसी को अवतार लेना पड़ा, और तब उन्होंने इसी मानस की परिधि में रह करके भरत जी महाराज के मनोभाव को परम पूज्य महाराज ने पढ़ लिया। कैसे पढ़ लिया? क्या इसीलिए गए थे कि नहीं मेरी मां, शरीर की मां महारानी कह गए? अब वहां तो तैयारियां हो गई थी। दो ही प्रसन्न थे, मैंने कहा अयोध्या के पूरी राज्य में, या तो महारानी कैकेयी या वो दुष्ट मंथरा। और स्वागत के लिए तैयार सोने का थाल सजाकर, और मंथरा तो ऐसी ठुमक रही थी पूरी साज सज्जा, क्योंकि सफलता मिल गई षड्यंत्र में वो पूरी तरह से। और महारानी कैकेयी इतनी प्रसन्न, मेरा बेटा, भले सारा समाज गाली दे रहा है, अपमानित कर रहा है, अनादर कर रहा है, पर महारानी कैकेयी की ममता के अतिरेक में इतनी परिवर्तित हो गई थी कि उन्हें कहा अरे बोलने दीजिए जो बोल रहे हैं, पर एक बार मेरा बेटा जब राजा बनेगा, मैं राजमाता बन जाऊंगी, तब यही प्रजा, यही लोग जो आज मुझे अपशब्द कह रहे हैं, वो ही सब मुझे आकर के पूजेंगे। भाई सत्ता के साथ तो समाज होता है। हर 5 वर्ष हम देखते हैं जो सरकार होती है, अगर मुख्यमंत्री भूतपूर्व हो गए और नए मुख्यमंत्री आ गए तो सारी भीड़ बधाई देने के लिए वहां पहुंच जाते, और पुराने मुख्यमंत्री का बंगला भूत बंगला बन जाता। तो समाज तो सत्ता के साथ, ये समाज का स्वभाव है। महारानी कैकेयी ने भी यही अपने आप को आश्वासन दिया कि भले हमें तिरस्कार की दृष्टि से समाज देख रहा है, पर बस एक बार मेरा बेटा राजा बन जाए। और थाली लिए हुए भरत जी महाराज जब सामने आए, महारानी कैकेयी आरती उतारने लगी अपने पुत्र की। कुशल क्षेम का प्रश्न हुआ, पर क्या भरत जी महाराज की दृष्टि की ओर अब गोस्वामी तुलसीदास जी का कैमरा चला गया? क्या देख रहे हैं? क्या उनके मुखमंडल पर मनोभाव आ रहे हैं? क्या बड़े प्रसन्न हो रहे हैं? चलो माता श्री, हम लोगों को विजय श्री मिल गई और माँ मेरा स्वागत कर रही, उल्लसित हो रहे। 14 वर्ष बाद बेटे और माँ का मिलन हो रहा है। भरत जी महाराज की आंखें व्याकुलता भरी है और ऐसी चंचल होकर के खोज रही है चारों तरफ। कोई प्रसन्नता नहीं, ऐसी अकुलाहट। और तब भरत जी महाराज के हृदय में जो व्याकुलता थी वह वाणी के द्वारा, शब्दों के द्वारा प्रकट हो गई, और उन्होंने पूछ दिया, मां कहूं कहां तात, कहां सब माता, कह प्रिय राम लखन दो भ्राता। हे महारानी बताओ, कहां है पिताश्री, कहां मेरी माताएं, कहां मेरे प्रिय भ्राता, क्यों कोई दिखाई नहीं दे? परम पूज्य महाराज ने कहा, सूत्र मिल गया। भरत जी क्यों आए थे महारानी कैकेयी के महल में? क्योंकि वे अपने राम, अपने प्रिय भ्राता का स्वभाव जानते थे। भगवान श्री राम ने आजीवन उनकी लीला में जो दिखाई देता है, अधिकांश समय महारानी कैकेयी के महल में ही व्यतीत करते थे।
और महारानी कैकेयी के महल में जब भगवान श्री राम रहते थे तो लक्ष्मण भी वहीं, क्योंकि वे तो राम के बिना रह नहीं सकते, वहीं आ करके वे भी चाहे वो खेल कर रहे हैं। और जब दोनों भ्राता वहां तो सभी माताएं भी वहीं आ जाती थी और महाराज दशरथ भी इसीलिए वहीं रहते थे। तो भरत जी महाराज महारानी कैकेयी मेरी मां है इसलिए नहीं आए थे, वो इसीलिए आए थे कि श्री राम अगर कहीं मिलेंगे तो महारानी कैकेयी के महल में ही मिलेंगे। वो भैया राम को देखने दर्शन करने के लिए, उनसे मिलने के लिए महारानी कैकेयी, और इसलिए उनकी आंखें व्याकुल प्रभु को खोज रही है। उनके मुख से वो प्रस्फुटित हो गया वो प्रश्न, मां बताओ कहां है मेरे पिताश्री। अब महारानी कैकेयी ने कहा, बेटा जिनको तुम खोज रहे हो तुम्हारे पिताजी अब नहीं रहे। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने वो जो शब्द भी प्रयोग किए हैं, एक एक शब्द मानस का इतना संकेत। महारानी कैकेयी कहती कि भूपति सुरपति पुर पगधारे, तुम्हारे पिताजी भूपति कहां है? उनका सुरपतिपुर, उनके परम मित्र है इंद्र। दशरथ जी ने जो देवासुर संग्राम में इंद्र के कारण ही वहां नेतृत्व किया था। और स्वर्ग लोक भोग भूमि जहां सारे विपुल मात्रा में सुख उपलब्ध है। तो महारानी कैकेयी का कटाक्ष क्या है कि बेटा दुख करने की बात नहीं है, तुम्हारे पिताश्री सुरपति अपने मित्र के यहाँ स्वर्ग में परम सुखों को भोगने के लिए चले गए। देखिए व्याख्या, जहां अन्य माताएं इतनी दुखी है, विदुरपन प्राप्त हुआ है, यहां महारानी कैकेयी महाराज दशरथ की मृत्यु को कैसे परिभाषित करती है, कैसी दृष्टि बदल गई। भूपति सुरपति पुर पगधारे हो। और भरत जी महाराज को सदमा लगा, पिताश्री की मृत्यु सुन करके, और तात तात कही तात पुकारी, परे वो भूमि तल। भरत जी महाराज रुदन करने लगे, चीख करके रोने लगे, पिताश्री आप चलते समय कम से कम मेरा हाथ आपने भैया रामभद्र के हाथ में नहीं सौंपा, इसके पहले आप चले गए। तुम्हें विदीर्ण हो गया हृदय। थोड़ी देर में विलाप करते हुए भरत जी महाराज का ध्यान गया और अपने को धैर्य देते हुए महारानी कैकेयी से दूसरा प्रश्न पूछा, कहूं पितु मरण है तू महाधारी, मेरे पिताश्री की मृत्यु का कारण क्या हुआ माता। और तब महारानी कैकेयी ने अपनी सारी करनी जैसे ही भरत जी महाराज को सुनाई, और भरत जी महाराज को विस्मृत हो गया। भरत बिसरे पितु मरण, सुनी राम बनगौन। उनका श्री राम के बनगमन के कारण महाराज दशरथ की मृत्यु हो गई। ये दूसरा आघात भरत जी के हृदय। अभी पहले पिता मरण का एक आघात, उसके ऊपर श्री राम के बनगमन का दूसरा शौक जहां पर हुआ, और स्तब्ध रह गए, निशब्द हो गए, क्योंकि तीसरा आघात इतना बड़ा पड़ा कि सहन नहीं हो रहा। सुनी अपन पे, मैं कारण हूं,
इस सारे अनर्थ का उसके मूल में मैं हेतु हूं। ये जैसे 11,000 वोल्ट का करंट भरत पर पड़ा हुआ हो। इतना बड़ा आघात कि भरत जी महाराज के मुख से एकदम मौन हो गए। भैया रामभद्र को वनवास मेरे घर में। और तब श्री भरत जी महाराज की प्रतिक्रिया एक क्षण के लिए निशब्द तो हो गए, पर उसके बाद श्री भरत जी महाराज का जो आक्रोश प्रकट हुआ, और वो आक्रोश इतना कठोर जो फटकार लगाना शुरू कर दिया। किसको? महारानी कैकेयी को। हे कुमति, महारानी कैकेयी, जब ते कुमति कुमति जिय ठायऊ खंड खंड होई हृदय न गयो। उनका बर मांगत मुंह परे न कीरा। तुम्हारा हृदय खंड खंड क्यों नहीं हो गया जब तुमने ऐसा वरदान मांगा? गरी न जी मुंह परे न कीरा। तुम्हारी जिह्वा क्यों गल नहीं गई? तुम्हारे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए? ऐसी भर्त्सना महारानी कैकेयी के प्रति भरत जी महाराज के मुख से उद्गार निकले, और साथ में महाराज दशरथ को भी फटकार लगी। उनका भूपति तोर प्रतीति किम किम, उनका मरण काल विधि मति हरि। महाराज दशरथ की भी वृत्ति अंतिम समय भ्रष्ट हो गई थी। तुम पर उसने विश्वास कर दिया। ये श्री भरत जी महाराज के मुंह से इतने कठोर वाक्य। परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं, देखिए, क्योंकि आजकल के नवयुवक, जिसने गुरु को ही, गूगल को ही अपना गुरु मान लिया है, और गूगल बाबा जो ही समझाए वो ही समझते हैं, और वाणी स्वतंत्रता का युग है, तो आक्षेप क्या ये उचित है? आप उनको संत कह रहे, सदगुरु कह रहे हैं, और ऐसी भाषा, ये तो जो प्राकृत हर घर में पिता पुत्र के बीच में इस तरह की कठोरता युक्त भाषा भरत जी महाराज को क्या शोभा देती है? पर भरत जी महाराज के हृदय के भाव, उनके विवेक पूर्ण निर्णय को समझने के लिए हमें युग तुलसी परम पूज्य गुरुदेव की दृष्टि की आवश्यकता है। परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं कि भरत जी महाराज जब महारानी कैकेयी के महल में जाते हैं, उनका ये व्यवहार, जो संस्कार देह के नाते संबंध नहीं, मैंने कहा शरीर का आधार बनाकर संबंध रखेंगे तो निश्चित रूप से आपके जीवन में समस्या आएगी। और ये रघुकुल की जो परंपरा है, अद्भुत, भगवान राम को संस्कार, देखिए बाल लीला में आप देख लीजिए, कौशल्या अम्बा के समक्ष भगवान श्री राम बाल लीला करते हुए पहली बार जब उनके मुख से वाणी निकली, पहला शब्द क्या निकला? मां शब्द निकला। और कौशल्या अम्बा के समक्ष भगवान राम ने जहां मां कहेगा, तुरंत कौशल्या अम्बा की प्रतिक्रिया क्या थी? ये है हमारी राष्ट्र की संस्कृति और हमारी माताओं की गरिमा। कौशल्या अम्बा ने अपने लाल के मुख पर तुरंत उंगली रख करके कहा, नहीं नहीं लाल, मैं तुम्हारी मां नहीं हूं, तुम्हारी मां तो कैकेयी है।
ये संस्कार प्रारंभ से ही। देखिए, आप चाहते तो है, हम सब चाहते हैं राम राज्य हो हमारे घर में, पर हर राम को एक भरत, एक लक्ष्मण, एक हनुमान की आवश्यकता है। उसके बिना राम राज्य नहीं होगा। और अगर आप चाहते कि आपका बेटा भरत बने, राम बने, लक्ष्मण बने, तो पहले माताएं आपको भी कौशल्या बनना पड़ेगा, सुमित्रा बनना पड़ेगा। तालियां बहुत कमजोर है। ऐसी शिक्षा, मां प्रथम गुरु है, पर हम कौन सी शिक्षा देते हैं अपने बच्चों को? 8 महीने का हुआ नहीं और तुरंत ही उसको भेज देते हैं कोई प्ले स्कूल में या किंडरगार्टन में या पिंग पोंग, पता नहीं क्या क्या। मैंने कहा ये कोई अवस्था है पढ़ने की? तो उनका, अरे थोड़ी देर तो छुटकारा मिले। अगर छुटकारा ही चाहिए था तो क्यों एक जीव को अब संसार में लाए? आपके पास उतना भी समय नहीं है अपने बालक के लालन पालन के लिए। और वही आज की बलिहारी है ये आधुनिक जो एजुकेशन पॉलिसी है मैकाले की, जो स्कूलों में शिक्षा दी जाती है, वहां कहां हमारी ये संस्कृति मिलेगी? हम अगर कौशल्याम्बा की तरह ये धर्म की कक्षा से ऊपर उठ की एक व्याख्या है, एक और ऊपर, जिसको हम धर्म सार कह सकते हैं। आप सुमित्रा अम्बा को भी देख लीजिए, वहां भी आपको देखेंगे कि ये माता अपने लाल को, अपने पुत्र को क्या शिक्षा दे रही है। हमें मानस क्यों पढ़ना है? यही तो आत्मसात करना है। जब भगवान श्री राम बन जाने लगे, वो प्रसंग भी आप जानते हैं अयोध्या कांड का। अब महारानी कैके ने तो केवल भगवान राम को बन भेजा था, पर लक्ष्मण जी ने भी हट कर लिया, मैं भी साथ में जाऊंगा। और प्रभु ने बहुत रोकने की, सारे धर्म का उपदेश, कर्तव्य कर्म का उपदेश सब समझा दिया, पर लक्ष्मण जी तो मानने वाले नहीं थे। और तब प्रभु ने एक बड़ा विचित्र आदेश दिया, उनका मांगहु विदा मातु सन जाए। प्रभु ने दिखाया कि तुम्हारा स्नेह से जो हट है उसको मानने के लिए मैं बाध्य हूं, तुम्हें चलना ही है। अगर मेरे साथ निर्णय ही कर चुके हो तो चलो, पर चलने से पहले एक बार कम से कम मां के पास। और जहां लक्ष्मण जी को कहा, क्योंकि एक मां ने अपने ममत्व का दर्शन करा चुकी थी, अब लक्ष्मण जी महाराज को जब कहा जाए तो प्रभु को बड़ी सावधानी का प्रयोग करना पड़ा। उनका मां से आज्ञा नहीं लेने जाने को कह रहा हूं लक्ष्मण, मां से विदा लेने के लिए कह रहा हूं। विदा लेने का मतलब निर्णय हो चुका है, आज्ञा लेने का मतलब वे पूछना है जाओ कि न जाओ। पर यहां तो निर्णय हो चुका है, मैं तो जाने ही वाला हूं, बस केवल सूचनार्थ आया हूं, आशीर्वाद देना हो तो दे दीजिए। मांगहु विदा मातु सन जाई। जब प्रभु ने आदेश दिया, लक्ष्मण जी तो ये तो साहस नहीं था कि प्रभु की बात काट सकते थे, मर्यादा का पालन। और तब हृदय में बड़ा संशय है लक्ष्मण जी महाराज को। क्यों? यही डर लग रहा है कि कहीं सुमित्रा अम्बा का वात्सल्य, उनका ममता का अतिरेक उभर करके ना आ जाए। और जब वे सुमित्रा अम्बा के महल में जाते हैं लक्ष्मण जी महाराज, चेहरा तो बिल्कुल सूखा हुआ, रक्त विहीन, इतने दुखी है, क्लांत आकृति देखकर मां तो भाप गई। अपने लाल की स्थिति उनको आश्चर्य हुआ, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि ये सारी घटना घटित हो गई। और इसलिए
सुमित्रा अम्मा के मन में ये हृदय में ये प्रश्न उठना स्वाभाविक था कि लक्ष्मण आज तो तुमसे अधिक कोई प्रसन्न दूसरा होना ही नहीं चाहिए। सबसे अधिक प्रसन्नता का दिन तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम तो हमेशा चाहते थे कि भैया रामभद्र का राज तिलक हो जाए, और आज श्री रामभद्र का राज्याभिषेक हो रहा है, तो तुम इतने दुखी क्यों हो? तब लक्ष्मण जी महाराज ने सारी घटना सुनाई और कहा साथ में कि भैया ने कहा, मांगहु विदा मातु सन जाए, और धन्य है सुमित्रा अम्बा का गौरव। ये शब्द सुनते ही सुमित्रा अम्बा ने आश्चर्य व्यक्त किया। लक्ष्मण, जब भैया रामभद्र ने तुम्हें कहा कि मां से विदा लेकर के आओ, तो तुम्हारी मां तो वहीं पर खड़ी थी, तुम यहां कैसे आ गए? तात तुम्हारी मां तो वैदेही, तुम किसके पुत्र हो लक्ष्मण? वैदेही के पुत्र होकर तुमने देह को माता मान लिया। देखिए, ये परिभाषा, नाते, संबंध देह के नाते नहीं, एक और ऊपर कक्षा। उनका तात तुम्हारी मां तो वैदेही, पिता राम सब भांति सने। तुम वैदेही की परंपरा में श्री किशोरी जी का भी प्राकट्य कोई सुमित्रा अम्बा जो है, सुनैना अम्बा के गर्भ से तो नहीं हुआ है, वैदेही है। उनका तुमने देह को माता मान लिया। लक्ष्मण नहीं। और तब सुमित्रा अम्मा ने लक्ष्मण जी महाराज ने कल्पना नहीं की थी कि मां के पास ऐसा उपदेश, ऐसा आशीर्वाद मिलेगा। उन्होंने कहा, तहाई अवध, लक्ष्मण तुम अयोध्या छोड़ के नहीं जा रहे हो, तुम तो अयोध्या में ही रहोगे। तहाई अवध जहां राम निवासु, तहाई दिवस जहां भानु प्रकाश। और फिर उनका जौ पे राम सीय बन जाई, अवध तुम्हार काज कछुनाई। अगर राम सीता बन जा रहे तो तुम्हारा यहां पर कोई काम नहीं है लक्ष्मण। 14 वर्ष के लिए जिसका पुत्र बन जा रहा हो, वो मां वे बोल रही है अपने पुत्र को, बेटा तुम यहां नहीं आते तब मुझे अधिक प्रसन्नता होती। तुमने देह के आधार पर मुझे मां मान लिया। उनका नहीं, तुम कभी भी मुझे मां नहीं मानोगे। उनका मैं ही तुमको पुत्र मानूंगी। क्या अद्भुत वो संवाद है। मां ने पाथेय दिया अपने पुत्र को। तुम जा रहे हो 14 वर्ष के लिए, याद रखना ये कोई बहुत बड़ा त्याग तुम्हारा नहीं है। तुमरे हेतु राम बन जाए, दूसर हेतु और कछुनाई। ये गलती से मन में मत पाल लेना कि मैंने बहुत बड़ा त्याग किया, मैं जा रहा हूं। श्री राम के वनगमन का उद्देश्य एकमात्र तुम हो, क्योंकि तुम चाहते थे कि एकांगी सेवा मुझे मिल जाए, और यहाँ पर सेवाएं बट जाती थी राजमहल में। तुम्हें सेवा का अवसर देने के लिए राम बन जाए। ये शिक्षा जब माता अपने पुत्र को देती है, तब आपका बेटा लक्ष्मण बन जाता है। केवल नाम लक्ष्मण रखने से नहीं होगा। ये संस्कार उस घर में जहां रामचरितमानस का नित्य पाठ होता है, वहां चौपाइयां पूरे घर में गुंजायमान होती है, तब सहज ही वो मन मानस में ये संस्कार उतर जाते हैं। और क्या अद्भुत आशीर्वाद दिया। वो तो एक स्वतंत्र प्रसंग ही हो जाएगा, 9 दिन का। महाराज जी का एक ग्रंथ है लक्ष्मण चरित्र, उसमें आपको ये संवाद मिलेगा। तो
ये जो शिक्षा, कौशल्या अम्बा ज्ञानमयी, सुमित्रा अम्बा उपासनामयी, और हम लोग अपने पुत्रों को पुत्रियों को जो संस्कार देते हैं, बस इसके आलोक में अपनी रहनी देख लीजिए। जो दीक्षा और शिक्षा की बात, जो अंतर है, ये जो नैतिक शिक्षा की आवश्यकता है, इसलिए मैं कहती हूं ये कोई प्रवचन प्रसंग नहीं है यहां जो आयोजित हो रहा है 50 वर्ष से। ये तो आत्मनिरीक्षण का शिविर है कि जिसमें हम लोग अपनी अपनी त्रुटियों को से ऊपर उठने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं तो जो आजकल शिक्षा दी जा रही है, जब संबंध विच्छेद हो रहे हैं, सारे संबंध संकट में पड़ रहे हैं। उस दिन मैं कह रही थी, भाई और भाई, ये द्वापर और त्रेता की जो संघर्ष है, तो लौटते समय हमारे राजीव भैया, जिनके ने हमारे पूरे जो है ठाकुर जी के दरबार और हम सब का सेवा में वो समर्पित है, वो रोज जब हमें लौटते समय घर ले जाते हैं, उन्होंने कहा, दीदी माँ आप क्या कह रही, भाई भाई का झगड़ा, संबंध आज पिता पुत्र के संकट में है। देह के नाते जब हम संबंध मानेंगे तो ये संबंध स्थायी नहीं रहेंगे। पिता और पुत्र की लड़ाई, तो अगर हमने माता पिता बन करके, और एक नई परंपरा आजकल तो जो है समाज में चल पड़ी है, अगर आपको ये 5 संबंध जो है, अगर जितने भी संबंध है, लगते हैं ये संबंध सारे संकट में हैं, इसलिए आजकल एक नया संबंध बनाने लगे हैं लोग, और वो अपने कुत्ते से संबंध बना रहे हैं। ये हमारी शिष्या वो सारी कहानियां हमें सुनाती है। दीदी माँ, आज समाज में गॉड लवर्स नहीं बढ़ रहे, डॉग लवर्स बढ़ रहे हैं। कुत्ते से जैसा संबंध है, मैं ये तो कम से कम 20 वर्ष पहले की बात है, 22-23 वर्ष पहले की, जब हम विदेश गए थे लंदन, वहां का मेरा ये संस्मरण है कि जब सब नवयुवकों को मैं संबोधित कर रही थी, वहां अंग्रेजी भाषा में बोलना पड़ता, और मैंने उनको यही कहा कि प्रभु का जो स्वभाव है वो प्रेम स्वरूप है, अकारण सहज रूप से सबको प्रेम करता है प्रभु। एकमात्र सांसारिक जितने भी संबंध है वो तो कार्य कारण भाव से सकाम होते हैं, निस्वार्थ नहीं होते हैं। एक निस्वार्थ प्रेम तो केवल ईश्वर ही जीव को करता है। ओनली गॉड ट्रूली लव्स यू। जब मैंने ये कहा था तो एक बालक खड़ा हो गया था, उनका कि एक्सक्यूज मी, I would like to interrupt you, but I disagree with you. मैं आपसे सहमत नहीं हूं। तो मैंने कहा, you are open, this is an open class, open faith and most welcome। आप बताइए हमारे और आप में क्या मतभेद है तो हम लोग संशोधन कर लेंगे। और तब उन्होंने कहा कि I feel the only person who truly loves me is my dog। एकमात्र मेरा कुत्ता, वो 24, 23, 25 साल पहले की विभीषिका जो विदेश में मैंने अनुभव की थी, संबंध संकट में पड़े हुए हैं कि अब कोई मनुष्य नहीं रह गया कि कुत्ते से संबंध, व्यक्ति को वहीं पर जाके विश्वास, अब इतने संबंध संकट में हैं, वो अब भारतवर्ष में आ गया है, और बड़े शहरों में नहीं, कानपुर में भी आ गया है क्या? अगर कोई डॉग लवर है तो बुरा न माने, पहले ही माफी मांगते। पर मैंने उनसे जो कहा वो मैं आपसे कह दूं
मैंने कहा देयर इज नो डिफरेंस, ये तो तुम्हारी और हमारी दोनों की बात एक ही है। मैंने कहा, मैं कहती हूँ गॉड लव्स यू, तुम कहते हो डॉग लव्स यू। तो मैंने कहा गॉड और डॉग में अक्षर तो वही है, बस उल्टा दिए है जीओडी और डीओजी, बात तो एक ही है। तो संबंध का आधार क्या होना चाहिए? लक्ष्मण जी ने पूछा सुमित्रा अम्बा से कि देह को मैं नहीं मानू माता, पर मां संबंध व्यवहार कैसे चलेगा? व्यवहार में हमें संबंध रखने पड़ेंगे, उसका आधार क्या होगा? ये आधार कार्ड नहीं। और तब सुमित्रा अम्बा ने जो निर्णय दिया, उनका बेटा याद रखना, पूजनीय प्रिय परम जहाते सब मानिए ही, सबसे संबंध रखो। जब हम व्यवहार में हैं, हम गृहस्थी में हैं, हम प्रवृत्ति मार्ग में हैं, तो बिना संबंध के कैसे काम चलेगा? संबंध तो रखने ही पड़ेंगे, पर आधार संबंध का क्या होगा? बस उतनी ही सावधानी होनी चाहिए, देह से अटैचमेंट ना हो, क्योंकि देह नश्वर है, संबंध टूट जाएंगे। उन्होंने कहा ऐसी आधारशिला बनो रखो जो ठोस हो, जो कभी मिटने वाली ना हो। वो आधार एकमात्र क्या है? उनका बड़े हैं उनको पूजे, बराबर को स्नेह करे, जो हमसे छोटे हैं उनको वात्सल्य प्रदान करे, सबसे नाता रखे, सबसे संबंध रखे। मानिए सब ही राम के नाते, भगवान के नाते, सब में वही राम है। तो चाहे डॉग हो, उसमें भी राम अगर दिखाई दे तो उनसे भी नाता आप मान करके, शरीर नहीं तो। मैं जानती हूं हमारे एक परिचित, कुत्ता मर गया, अब जितनी ही आयु होती है, पर वो शब्द उनको कुत्ता नहीं, ये मेरा बच्चा है। और वो बच्चा जब मर गया तो परिवार में 4 दिन तक भोजन ही नहीं मिला, इतना रोना धोना मच गया और डिप्रेशन में चली गई। तो संबंध अगर ईश्वर के नाते सबको आप मानेंगे तो ये संकट नहीं आएगा। सबके साथ व्यवहार करें, पर हमें व्यवहार का स्तर और एक सीढ़ी ऊपर उठाना है। तब हम मैं और मेरा, तू और तेरे के संघर्ष से बचेंगे। ये माया और ममता, कोई देवियां यहां बैठी हुई है तो मुझे क्षमा कर दे, ये जो बंधन में हमें डाल देते, ये माया और ममता के बंधन से मुक्त होना हो हम चाहते हैं तो लक्ष्मण जी महाराज, भरत जी महाराज, ये दिव्य चरित्र हमारे सामने है। और इसलिए लक्ष्मण जी महाराज को जो उपदेश मिला वही तो भाव भरत जी महाराज का है। महारानी कैकेयी के साथ उनके महल में जाते हैं तो मेरी मां के नाते नहीं, राम के नाते जाते हैं। और ये जो फटकार जब लगा रहे हैं, अब गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो वहां पर एक बहुत सुंदर काव्यात्मक रूपक प्रस्तुत किया। क्या काव्यात्मक रूपक? मानस का आनंद, कितना रस है। उन्होंने कहा ये राम राज्य एक पर्व, उसे तुलना की, राम राज हित मंगल साजा। और जब ये निर्णय हुआ उत्सव होने वाला एक दिव्य पर्व, अब पर्व में जैसे होता है व्यक्ति स्नान तीर्थ में करता है, गंगा जी यहाँ है, अब आप गंगा स्नान करना चाहते हैं तो अगर वहां पर सीढ़ियां बनी होती है तो सीढ़ियां सहायक हो जाती है। कुछ लोग सीढ़ी पर बैठ करके ही लोटे से स्नान कर लेते हैं, पर्व पर तीर्थ में स्नान करो। और कुछ लोगों को ला नहीं, मुझे नदी में जाके स्नान करना है, तो उसी सीढ़ी की सहायता लेकर के व्यक्ति नदी तक उतर करके स्नान करता है। पर
परम पूज्य महाराज जी कहते कि सीढ़ियां सहायक भी जितनी होती है उतनी खतरनाक भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि पानी हमेशा जमा रहता है और सीढ़ी पर काई जम जाती है, और काई अगर जमी हुई है और आप सावधान नहीं हैं और आप असहज रूप से स्नान करने के लिए जहां नीचे उतर गए और काई लगी हुई थी और असावधानी के कारण पैर फिसल गया, और जब पैर फिसल गया तो फिर संभावना है कि हड्डी भी टूट जाएगी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने यही काव्यात्मक रूपक यहां प्रस्तुत किया। ये भरत जी महाराज के मुख से जो आक्रोश निकला, ये कठोर शब्द निकले महारानी कैकेयी के प्रति, वो क्या है? तो गोस्वामी जी कहते कि राम राज हित मंगल साजा परब जोग जुरे समाजा। महाराज दशरथ राम राज्य का उत्सव मनाने के लिए मंगलमय पर्व में स्नान अवगाहन करने के लिए कैकेयी रूपी सीढ़ी का सहारा लेके नीचे उतर रहे थे। पर क्या हुआ कि वहां पर काई जमी हुई थी। काई कहां, कौन सी काई जमी हुई थी? गोस्वामी जी ने कहा काई कुमति कैकेयी। ये गड्ढा होता है, आपने देखा ना, गड्ढे में पानी जम जाता है, भरा रहता है और उसमें काई बन जाती है। ये कौन सा गड्ढा? महारानी कैकेयी की मति में ये अहमता और ममता में और मेरेपन का गड्ढा था और उसमें ये काई जम गई थी। क्या अद्भुत उत्प्रेक्षा! महाराज दशरथ सावधान नहीं थे, ऐसे निश्चिंतता से जहां उतरते चले गए और फिसल ही नहीं गए पर प्राण ही खो बैठे। अब ये महाराज दशरथ भी महारानी कैकेयी के महल में आए और ये भरत जी महाराज भी आए, पर भरत जी महाराज सावधान थे। भरत जी महाराज ने देख लिया कि यहाँ काई जमी हुई है और अगर काई को हटाना है तो क्या करना पड़ेगा? बहुत कोमलता से, मृदुता से सहलाएंगे तो काई हटेगी। काई को हटाने के लिए तो आपको रगड़ना पड़ेगा बहुत जोर से, जब आप रगड़ेंगे तब वो काई हटेगी। तो गोस्वामी जी ने कहा ये कठोर शब्दों का प्रयोग क्या कर रहे हैं? उनका ये महारानी कैकेयी की कुमति में जो काई छा गई है, महाराज भरत जी महाराज अपने शब्दों के द्वारा वो रगड़ रगड़ करके काई को हटाने का प्रयास कर। उत्प्रेक्षा है ना साहित्यिक, और एक नहीं, गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो इतनी उत्प्रेक्षाएं प्रस्तुत की है। ये भगवान श्री राम के वनगमन का मूल उद्देश्य क्या है? ये तो युग तुलसी परम पूज्य महाराज श्री ही समझ पाए। देखिए, मानस तो इतने लोगों ने पढ़ा, इतने लोगों ने कथाएं की, तुलसी और युग तुलसी के बीच में 500 वर्ष का अंतराल, पर यह प्रकाश किसी भी विद्वान के द्वारा नहीं हुआ। और आज परम पूज्य महाराज श्री के मुखारविंद से जब ये गोमुख से ये दिव्य अमृत धारा प्रकट हुई और उन्मुक्त भाव से महाराज श्री ने वितरित किया, तो आज पूरे समाज में जितने कथावाचक है वो सब महाराज श्री की ही वाणी और विचारों को जैसे उनसे संभव हो वही बोल रहे हैं। तो महाराज श्री कहते हैं कितने उद्देश्य थे। किसी ने पूछा उनका आज्ञा पालन के लिए गए, किसी से पूछा उनका मां की इच्छा की पूर्ति के लिए गए, किसी ने कहा रावण वध करने के लिए गए। पर परम पूज्य महाराज ने तो सीधे प्रभु से ही पूछ दिया, सबसे बात करते हैं।
आपके वनगमन का मुख्य उद्देश्य क्या है? और तब प्रभु ने कहा, मेरा अत्यंत प्रिय भरत इतना स्नेह मुझसे करता है, पर उनका स्नेह, उनके व्यक्तित्व में वो गुण अभी तक समाज के सामने नहीं। ऐसा परिपूर्ण चरित्र, हमेशा अपने को छिपाए रखने का प्रयास भरत ने। मुझे कोई ना देखे, मेरे प्रभु के पास सब जाए। और इसलिए जो प्रभु से इतना प्रेम करने वाला हो पर इतनी दूरी बनाई रखी, वियोग में 14 वर्ष ननिहाल में। भरत जी महाराज चाहते यही थे, वे सावधान थे कि मेरे नाना श्री और मामा श्री ने जो वरदान मांगा है विवाह के समय, कहीं इसका प्रयोग न हो जाए, इसलिए मैं अच्छा यही होगा कि मैं वही ननिहाल में रहूं और अपने नाना और मामा को जो है संतुष्ट करे रहूं। और जब मैं अयोध्या में रहूंगा ही नहीं तो सब तो मुझे भूल जाएंगे, महारानी कैकेयी भी मुझे भूल जाएगी, और हमारे भैया श्री राम ही जब सामने होंगे, उनके ही गुण, उनका ही प्रेम, बस वही सबको सम्मोहित करके रखेगा। और इसलिए भरत जी महाराज सामने नहीं आए। पर प्रभु, ये संत और भगवंत के बीच जो संबंध है, संत चाहते हैं कि भगवंत हमारे प्रभु का ही गुणानुवाद हो, और भगवान चाहते हैं कि नहीं, मुझे भले ना मानो एक बार, पर मेरे संतों को मुझसे अधिक तुम मानो। प्रभु चाहते हैं भरत जी का व्यक्तित्व समाज के सामने आए। और कैसे आएगा? भरत जी, प्रभु ने सोचा, भरत 14 वर्ष तक तुम मुझसे दूर रहे ना, अब मैं जा रहा हूं, अब मैं जा रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि तुम्हारे गुण समाज के सामने आए। पर भरत जी का चरित्र तो समुद्र जैसा है। क्या कोई भी व्यक्ति समुद्र में की थाह नाप सकता है? कितना ही विज्ञान और टेक्नोलॉजी एडवांस कर ले, कोई कल्पना कर सकता है कि कितने रत्न हैं, उसकी कोई गिनती कर सकता है? अंत में बुद्धि जब हार जाती है तो कहते इनफाइनाइट, अनंत। गणित करते करते जब थक जाता है तो व्यक्ति कहता है अनंत। उनका भरत का चरित्र समुद्र जैसा है और उसमें अनंत गुण है। पर भरत का बहिरंग आचरण देख करके कोई भी उस युग में भी भरत की थाह नहीं ना पाया। सब लोग अयोध्या में यही कहते थे कि भरत और लक्ष्मण की अगर तुलना करें तो लक्ष्मण श्री राम से अधिक प्रेम करते हैं, भरत नहीं, क्योंकि वो तो ननिहाल में दूर रहते हैं। लक्ष्मण एक क्षण भी राम के बिना नहीं रह सकते हैं। तो सच्चा प्रेमी तो लक्ष्मण है जो नित्य सहयोग पे रहता है। पर ये वियोग की अग्नि में जो तड़पता हुआ भरत का हृदय है, ये तो प्रभु जानते हैं अपनी अंतरात्मा को। और तब प्रभु ने निर्णय कर लिया कि भरत, मैं तुम्हारे गुणों को प्रकट करूंगा। और कैसे प्रकट करेंगे? उन्होंने कि जिस तरह से समुद्र का मंथन हुआ था सतयुग में, अमृत पाने के लिए देवता और दैत्य ने मिलकर के मंथन किया था। महाराज जी ने ग्रंथ लिखा है समुद्र मंथन, बहुत अद्भुत ग्रंथ, जरूर पढ़े। प्रभु ने कहा मैं भी मंथन करूंगा। और तब गोस्वामी तुलसीदास जी उस मनोभाव को केवल एक दोहे में प्रकट करते थे।
अयोध्या कांड में भी लिखते प्रेममीय मंदर विरह भरत पयोधि गंभीर मथि प्रगट्यो सूर साधु हित कृपा सिंधु रघुबीर। क्या अद्भुत उत्प्रेक्षा है। एक समुद्र ने दूसरे समुद्र का मंथन किया। ये सब साहित्य का आनंद जिसे लेने का वो रस हो जगह। हम लोग तो कथा में केवल थोड़ा संगीत मिल जाए और कपड़े पहन के नाच गान कर ले, ये मनोरंजन का विषय नहीं है। उनका प्रभु कौन है? वो एक समुद्र है, कृपा सिंधु, कृपा के समुद्र। तो फिर अगर कृपा का समुद्र है और हम सबको कृपा ही चाहिए, तो ये दूसरा समुद्र कौन सा आ गया? भरत रूपी समुद्र। वो स्वामी जी कहते हैं ये प्रेम का समुद्र है। उसके मंथन की क्या आवश्यकता पड़ गई? प्रभु ये बताना चाहते हैं कि मेरी कृपा होते हुए भी महारानी कैकेयी पर कृपा थी कि नहीं? बताइए, प्रभु की कृपा थी कि नहीं थी? बोलिए ना, सो गए क्या आप लोग? मंथरा पर कृपा थी कि नहीं थी ना? प्रभु तो सब पर कृपा करते, कृपा के सिवा वो कुछ कर ही नहीं सकते। प्रभु मूर्त कृपामय है। पर प्रभु ने यह अनुभव कर लिया कि मेरी कृपा होते हुए भी मंथरा के मन में, महारानी कैकेयी के मन में ये संशय उत्पन्न हुआ। उसका कारण क्या है? क्योंकि प्रभु कृपा करते हैं, कृपा बरस रही है, पर अगर हमारे पास वो कृपा को देखने की दृष्टि नहीं है तो हम उस कृपा को समझ नहीं सकते। और वो कृपा को देखने की दृष्टि कैसे मिलेगी? उनका जब तक हमारे हृदय में प्रेम का प्राकट्य नहीं होगा तो वो प्रेम के अभाव में ईश्वर की कृपा नहीं दिखाई देगी। हम समीक्षा ही करते हैं। इसलिए प्रभु ने कहा भरत रूपी समुद्र, प्रेम का समुद्र, और उसके मंथन की आवश्यकता है। तो अमृतमय प्रेम का ये समुद्र, पर वहां तो मथानी, जो स्थूल समुद्र को मथा था, तो उसमें तो मथानी वासुकी नाग और मंदराचल पर्वत, वो रूपक आप जानते हैं। यहाँ प्रभु जब भरत रूपी समुद्र का मंथन करने जा रहे तो मथानी किसको बनाए? अब गोस्वामी जी का काव्य इतना उत्कृष्ट, उन्होंने कहा ये 14 वर्ष का वियोग को ही मथानी बना देंगे। मथानी के द्वारा क्या होता है? आजकल तो आप लोग क्योंकि ग्राइंडर मिक्सर का ही प्रयोग करते हैं, पर मक्खन निकालना होता दही में से, बिलोना होता, तो मथानी जब दही अच्छा जमा हुआ है कड़क और आपका उसका मंथन करना है, मथानी जब आप उस बर्तन में डालेंगे और जब आप मंथन शुरू करेंगे तो बहुत धीरे से चलाने से मक्खन निकलेगा और जोर से आप बिलोएंगे। और जब ये मंथन की प्रक्रिया में दही के एक एक कण पर प्रहार होगा तब उसमें से नवनीत निकल आएगा। तो भरत रूपी समुद्र, प्रेम का समुद्र, इतना गंभीर, इतना गहरा, प्रभु ने कहा उसके मथने के लिए ये वियोग, और वियोग का कारण भी जब वो स्वयं बन जाए, और तब वास्तव में जो प्रभु का उद्देश्य था, सुनी अपन पौजानी जिया। जहां भरत जी महाराज को पता चला कि प्रभु के वियोग का कारण मैं हूं 14 वर्ष का वनवास, ऐसा गहरा आघात
महाराज श्री कहते मंथन शुरू हो गया। भगवान श्री राम जो उद्देश्य कर रहे थे, और जब मंथन शुरू हुआ त्रेता में समुद्र का, अब देवता और दैत्य वहां लगे हुए थे, यहाँ तो कृपा सिंधु स्वयं श्री राम मंथन कर रहे हैं। और जहाँ मंथन प्रारंभ हुआ अमृत के लिए, पर सबसे पहले निकल आया विष, हलाहल निकल आया। परम पूज्य महाराज श्री कहते यहाँ भी तो वही स्थिति है। भगवान श्री राम ने मंथन प्रारंभ किया भरत रूपी समुद्र का, और जहां उन्हें पता चला कि वियोग का कारण मैं हूं और आघात पहुंचा, और तब ये कठोर शब्द जो निकल आए मानो हलाहल निकल आया। क्या अद्भुत, ऐसी अनंत व्याख्या है परम पूज्य महाराज श्री की, पूरी रात तो चर्चा चल सकती है। और वो विषय परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं कितना कल्याणकारी सिद्ध हुआ। महारानी कैकेयी की बुद्धि में जो काई जम गई थी, चाहे उसको रगड़ रगड़ करने का प्रयास, या ये घोर भर्त्सना जब की है भरत जी महाराज ने, उसका परिणाम क्या हुआ? क्योंकि जो 14 रत्न निकल आए समुद्र मंथन में, आप जानते हैं कि नहीं, जो भिन्न 14 रत्न, यही भरत जी महाराज के व्यक्तित्व से 14 रत्न प्रकट हुए। उसमें एक रूप धन्वंतरी का भी वर्णन आता है समुद्र मंथन में। परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं ये जो कठोर शब्दावली के द्वारा प्रयोग भरत जी महाराज के द्वारा हो रहा, ये जो झांकी दिखाई दे रही, यद्यपि लग रहा है कि ये तो उनके संतत्व के अनुकूल नहीं है, पर आप गहराई से देखो ये भरत जी महाराज का धन्वंतरी रूप प्रकट हो गया। वैद्य के रूप में महारानी कैकेयी की चिकित्सा प्रारंभ हो गई। कोई द्वेष के भाव से नहीं, उनके भी कल्याण के लिए, उनके परम मंगल के लिए, कि ये जो ममता देह से नाता भरत मेरा पुत्र, वो ऐसी फटकार लगाई कि वो ममता की जड़ पर ही प्रहार किया। ऐसी कड़वी औषधि वैद्य ने दे दी कि महारानी कैकेयी ममता से मुक्त हो गई। और वो कब पता चला? जब भरत जी महाराज चित्रकूट की यात्रा करते हैं। आप देखिए सारे अयोध्या वासियों को ले जाते हैं, ये प्रभु से मिलन की यात्रा है, प्रभु जीवन से दूर चला गया है। अगर उनके हृदय में द्वेष होता श्री भरत जी महाराज के लिए, तो सबको ले जाते, उनको ही छोड़ देते कि नहीं, तुम अधिकारी नहीं, तुम्हारे कारण ही यह अनर्थ हुआ है। पर भरत जी महाराज की करुणा, वे जानते हैं कि अगर महारानी कैकेयी को नहीं ले गए तो सबसे अधिक कष्ट किसी को होगा, तो हमारे भैया रामभद्र को ही। महारानी कैकेयी को भी अपने साथ ले जाते हैं, और वह अद्भुत दिव्य मिलन का जो प्रसंग है, ये मानस के अंतर्भाव है। देखिए मानस में नहीं मिलेंगे। अब प्रभु जब मिल रहे हैं, सबसे पहले अगर किसी को मिले तो महारानी कैकेयी को प्रभु हृदय से लगा देते हैं चित्रकूट, दिव्य प्रसंग। और ऐसे हृदय से लगा लिया, और फिर प्रभु ने कैकेयी अम्मा से पूछा, माँ इतने दिनों में कभी भी तुम्हें मेरी याद आई? और जो महारानी कैकेयी 14 वर्ष के लिए प्रभु को वनवास दी थी, इतनी कठोर हो गई थी, महाराज दशरथ के समझाने पर भी नहीं समझी, इतनी व्याकुल थी, इतनी आतुर थी। राज्याभिषेक बाद में पहले वल्कल वस्त्र में, उदासी वेश में राम बन चले जाए। उनसे प्रभु ने पूछा, मां कभी तुम्हें मेरी याद आई? नहीं तो प्रसन्न होना चाहिए था ना कि मेरे उस उद्देश्य की पूर्ति हो गई, अब ये राम गए।
तो प्रभु ने जब पूछा महारानी कैकेयी से, तो कैकेयी अम्बा ने कहा, हाँ रामभद्र, नित्य प्रति तुम्हारी याद रात। नहीं नहीं माँ बताओ, सबसे अधिक याद कब आई तुम्हें मेरी? और तब कैकेयी अम्बा ने कहा, बेटा मैंने इतना बड़ा अनर्थ जिस पुत्र के लिए किया, जब भरत लौटा और उन्होंने जिस कठोर शब्द से मेरी भर्त्सना की, उस समय मुझे तुम्हारी जितनी याद आई ऐसी कभी नहीं आई कि जिस बेटे के लिए मैंने इतना अनर्थ किया वो तो हमें इतने खोटी घड़ी सुना रहा है, और जिसको मैंने इतना कष्ट दिया वो इतने प्रेम से हंसते हुए चला गया। उस दिन तुम्हारी बहुत याद आई बेटा। भरत जी बहुत प्रसन्न हो गए। जिस उद्देश्य से ये कड़वे वचन, ये कठोर शब्दों का प्रयोग किया था, जो चिकित्सा कर रहे थे, वो पितृगृह से आई हुई ममता जो भगवान राम भी दूर नहीं कर पाए थे, वो संत भरत ने, वो धनवंतरी भरत ने महारानी कैकेयी को ममता की वृत्ति से मुक्त कर दिया। और इसीलिए ये भरत चरित्र, जिसने अपने सुयश से राम राज्य अगर बन पाया त्रेता युग में, तो उसका पूर्ण श्रेय ये प्रभु के पार्षदों को है। इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करती हूँ, हमारे अनुराग भैया ने प्रथम दिन ही ये कहा था कि भगवान राम के चरित्र से भी महान कोई चरित्र मुझे लगता है तो भरत जी महाराज का चरित्र। और इसलिए मैंने सोचा कि इसी भरत जी महाराज और प्रभु के सारे पार्षदों का चरित्र को हम आत्मसात करें और अपने जीवन में अपने बालकों को जो शिक्षा देनी चाहिए, ये नैतिक शिक्षा, क्योंकि अध्यात्म के द्वारा ही हमें आत्मबल प्राप्त हो सकता है और कोई उपाय नहीं है। हमें अपने धर्म ग्रंथों का आश्रय लेना आवश्यक है। तो बहुत अधिक समय हो गया है। मैंने तो वचन दिया था कि मैं 8:30 बजे पूरा कर दूंगी, पर अभी मेरा ध्यान घड़ी की ओर चला गया। पर ये चरित्र ही ऐसा अगाध है, तो महाराज जी के सत साहित्य का आप लाभ ले। एक एक भाव अनमोल है। भरत चरित्र के लगभग 10 ग्रंथ है अलग अलग, तो आप उसे अवश्य अपनी दिनचर्या का क्रम बना के वर्ष भर एक पृष्ठ, और टेक्नोलॉजी के माध्यम से अगर मोबाइल के आप एडिक्शन है तो उसकी सार्थकता यही है कि आप YouTube में जाकर महाराज जी की कथा चैनलों में सुने। रोज नई नई विचार महाराज जी की कथा भी जो भेजी जाती है उससे भी जुड़ने का प्रयास करें, और ये अपने जीवन में हमें इन कथा को उतारने का संकल्प लेके यहाँ से जाए। केवल सुनना नहीं है, ये केवल मनोरंजन नहीं है, क्योंकि भोजन अगर हम कर रहे हैं और भोजन पच नहीं रहा है तो कमजोरी शरीर में बनी रहेगी। पर भोजन अगर पच जाए तो फिर हमारा वो रक्त बन जाएगा, और फिर वो रक्त जब बन जाएगा तो नई शक्ति और स्फूर्ति हमें प्राप्त होगी। तो इसलिए प्रारंभ में आप सबसे प्रार्थना करती हूं कि ये कथा हमारी रक्त शक्ति बन जाए, जीवनी शक्ति बन जाए, हमारे जीवन का रूपांतरण हो, हमारे दृष्टिकोण का रूपांतरण हो। और जो भी परिवार में कलह है, क्लेश है, मैं और मेरा, अहमता और ममता का संघर्ष है, अब क्या बताइए 3 दिन से तो इसी प्रवृत्ति मार्ग की बाधा पर ही चर्चा। मैंने सोचा था आज क्रम और आगे बढ़ाएंगे, पर भरत जी महाराज का ये विलक्षण चरित्र कथा के जो दिन शेष है, आप लोग सबसे वही निवेदन है, अन्य लोगों को भी प्रेरित करे
अधिक से अधिक संख्या में आए, भगवान के नाम का जय घोष। प्रातःकालीन अनुष्ठान में भी आप लोग सबको निमंत्रण है। एग्मोर विला राजीव अग्रवाल का निवास स्थान पर सुबह 9 से 12 बजे नित्य प्रति अनुष्ठान होता है, तो उसमें भी आप आ सकते हैं, लाभान्वित हो सकते हैं। इन शब्दों के साथ आप सबके चरणों में बार बार नमन वंदन और प्रणाम करती हूँ। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, श्री भरत जी महाराज की जय, श्री हनुमंतलाल जी महाराज की जय, पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, भारत माता की जय, बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय, बोलिए पूज्य दीदी जी महाराज की जय।